हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सबसे विवादास्पद रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मालूम होगा कि संपत्ति का अधिकार हमेशा से एक विवाद का कारण बना है, क्योंकि जब गवर्नमेंट डीपीएसपी को लागू करना चाह रही थी तो संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी हमेशा से उसके रास्ते में आया करता था। और यही कारण है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से रिमूव किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसे 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से रिमूव किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में केवल एक लीगल राइट बना के रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में रखा गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 1950, 1955, 1960 और 1971। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1950 में। तो फ्रेंड्स, अगर योजना आयोग की स्थापना की बात की जाए तो योजना आयोग की स्थापना अप्रैल 1950 में हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। यह स्वतंत्र भारत का एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में और देश के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करने, कम संसाधनों को बढ़ाने, संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करने और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर इसका प्रेजेंट स्टेटस की बात की जाए तो यह आयोग यानी कि योजना आयोग प्रेजेंट में नहीं है, यानी कि इसे 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू एबोलिश कर दिया गया और जो कि अब नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है गुलजारी लाल नंदा, अशोक मेहता, CM त्रिवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये पद उन्हें 1950 में मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा लेख राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 69। तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की जाए तो इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1948, 1950, 1951 और 1955। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1955। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है। यानी कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। तो फ्रेंड्स, अगर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देखा जाए तो न्यूनतम प्रवास के लिए समय था
वो था 11 वर्ष, लेकिन इसे 2015 में चेंज करते हुए घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है, कह रहा है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि ये सारे ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। तो यानी कि इन सारे में लैंगिक समानता का बात किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है लैंगिक समानता का सिद्धांत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत तीनों में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई का पहला नागरिक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का राज्यपाल या फिर मेयर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई का जो मेयर है उसे मुंबई का पहला नागरिक कहा जाता है। और अगर भारत का पहला नागरिक की बात की जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिया हुआ है 1982, 1983, 1986 या फिर 1989। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1986 में तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। ऑप्शन दिया है 63वां संविधान संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 76वां संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वां संशोधन। आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। कह रहा है राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए, केवल बी, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इसी तरह की अन्य वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।